नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात लखीमपुर हिंसा की करें तो इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर अब नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसमें उनके बेटे आशीष मिश्रा को अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। मामले में अब तक 2 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। उधर लखीमपुर हिंसा में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। वहीं मामले की बात की जाए तो लगातार इसको लेकर सियासत भी हो रही है। आज एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बहराइच जाएंगे और मृतक किसानों के परिवार वालों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में मामले पर आगे की रणनीति बताएंगी। कल उन्होंने बहराइच का दौरा भी किया था। तो अखिलेश यादव आज बहराइच जाने वाले हैं। लखीमपुर हिंसा पर सियासत लगातार जारी है। इस बीच खबर यही है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। उनके बेटे को कहा गया है आशीष मिश्रा को कि पुलिस लाइन आकर अपने बयान को दर्ज कराए। इस बीच खबर यह है कि अखिलेश आज बहराइच जाने वाले हैं और आज प्रियंका गांधी की बात की जाए तो वो लखनऊ में रहने वाली है। यानी कि एक तरफ कार्रवाई और दूसरी तरफ सियासत भी लखीमपुर हिंसा को लेकर तेज है। और लखीमपुर खीरी में पुलिस को कल गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा किया, जिसमें आशीष मिश्रा को पुलिस लाइन आकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। दरअसल लखीमपुर हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा का नाम है। उनकी कार से किसानों को कुचलने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब इस मामले में पुलिस ने आशीष मिश्रा को आज पुलिस लाइन आकर अपने बयान दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अजय मिश्रा के घर पर नोटिस पुलिस द्वारा चस्पा किया गया। कहा यह गया कि आशीष मिश्रा को पुलिस लाइन आकर अपना बयान दर्ज कराना पड़ेगा। दूसरी तस्वीर, क्योंकि आशीष मिश्रा की कार से हादसा हुआ था, बार बार आशीष मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। अब पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए एक नोटिस चस्पा किया है, जिसमें आदेश दिया गया है कि आशीष मिश्रा पुलिस लाइन पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवाए। लखीमपुर खीरी के तिगुनिया में 3 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। उसी में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा को बनाया गया था। पुलिस के लोग आए हैं, यहाँ पे एक नोटिस चस्पा किया गया। उसमें लिखा गया है कि प्राप्तकर्ता आशीष मिश्रा और मोनू मिश्रा पुत्र अजय मिश्रा टेनी निवासी बनवेरीपुर तिगुनिया थाने में अस्थायी पता। मुकदमा संख्या 219/2021 धारा 147 302 के तहत इनको संबंध किया गया। लखीमपुर खीरी के तिगुनिया में मुकदमा दर्ज किया गया। उनको संबंध किया गया कि उनको पुलिस के आगे हाजिर होकर अपने बयान दर्ज कराने हैं। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष पांडे और लव कुश को हिरासत में लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह के मुताबिक दोनों से पूछताछ में कई सारे सबूत और साक्ष्य मिले हैं। उन्होंने बताया कि मौके से खोखे भी बरामद हुए हैं, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। पूछताछ के लिए बुलाए गए दोनों आरोपियों की कई अहम जानकारियां हासिल भी हुई है। इन 2 लोगों से पूछताछ अभी जारी है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध करा रहे हैं और यथाशीघ्र इनके रोल को तस्दीक करते हुए आगे की ऑफिशियल कार्रवाई की जाएगी। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी, मेन अक्यूज को भी हम आज सबीना भेज रहे हैं। वी आर समनिंग हिम फॉर क्वेश्चनिंग एंड हम उनका बयान दर्ज करेंगे और उसके आधार पर हम आगे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। कल भी हमारी फोरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया था और एविडेंसेस जुटाए थे। आज भी हमारी टेक्निकल टीम वहां पे लैंड स्वीपिंग कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है और एविडेंसेस जुटा रही है। और खबर है लखीमपुर मामले में अब एक कमेटी बना दी गई है। लखीमपुर मामले में पुलिस की सुपरवाइजरी कमेटी मामले में बनाई गई है। 9 लोगों की यह कमेटी बताई जा रही है, जिसमें डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में ये कमेटी अपना काम करेगी।
और हम आपको बता दें पूरे पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ इस मामले की जांच की बात कही गई है। डीजीपी मुकुल गोयल ने दोबारा एक कमेटी बनाई है जो कि अपना काम करेगी। 9 सदस्यीय यह कमेटी होगी। बताया जा रहा है कि डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है, जिसको कोशिश यही की जाएगी कि इस पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की विवेचना हो। तो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल इसका नेतृत्व करने वाले हैं। लखीमपुर मामले पर एक कमेटी बना दी गई है। राजेश सिंह इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, लगातार हमने देखा कि न्यायिक जांच की बात हुई, एक सदस्यीय फिर जांच कमेटी बनाई गई है और अब पुलिस द्वारा एक और कमेटी बना दी गई है। क्या इस पूरे मामले पर सरकार पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहती है? क्योंकि बार बार सवाल इस मामले को लेकर कि आखिर अब तक आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं, तो इसको इसी कड़ी में आगे देखा जाए। देखिए, निश्चित तौर पर इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया था कि जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने के कारण जो पुलिस की जांच है उसमें खासा तेजी आई है, जिसके मद्देनजर जहां जो एसआईटी टीम गठित की गई थी उसकी निगरानी के लिए अब 9 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल करेंगे। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में यूपी पुलिस को, सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है, जिसमें यह बताना है कि घटना के बाद तक अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और अब तक किन किन लोगों से पूछताछ हुआ है और क्या तथ्य सामने आए हैं। क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए ये कहा था कि अब तक इस मामले के मुख्य आरोपी तक की गिरफ्तारी नहीं की गई है, तो ये सरकार बताए कि अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। उसी के सिलसिले में जो अब तक इंटरनेट सेवा बंद थी उसको बहाल किया गया है और साथ ही एक नंबर जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो इस घटना से जुड़े वीडियो हैं, साक्ष्य हैं, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो नंबर है 9454403800, ये नंबर यूपी पुलिस ने फ्लैश किया है, लखीमपुर पुलिस ने फ्लैश किया है, ताकि जो इस घटना के बाद अब इंटरनेट खुल चुका है तो तमाम ऐसे वीडियो आएंगे, तमाम ऐसे साक्ष्य आएंगे जो विवेचना में काफी अहम साबित होंगे, जिसके आधार पर जो मुख्य आरोपी हैं उन तक पहुंचा जाएगा। इस दौरान सीएम की लगातार निगरानी के चलते लखीमपुर में करीब 1 दर्जन आईपीएस कैंप कर रहे हैं और वो लगातार जो घटना स्थल पर चाहे पुलिस की कोशिश यही है कि जांच में सब कुछ स्पष्ट हो, क्योंकि किसानों के साथ भी जो वार्ता हुई थी उसमें भी 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था, इसलिए पुलिस जांच को और तेज कर दिया गया है और एक और कमेटी का गठन कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबर यह भी है कि आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बहराइच जाएंगे, जहां पर लखीमपुर हिंसा में मारे गए मृतकों के परिजनों से उनकी मुलाकात होनी है। अखिलेश परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे। कल अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी गए थे और मृतक किसान लवप्रीत के जो परिवारीजन थे उनसे मुलाकात की थी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल किस तरह से लखीमपुर पहुंचे थे अखिलेश, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आज बहराइच जाएंगे, वहां पर भी पीड़ित परिवार के लोगों से उनकी मुलाकात होनी है। तो 2 तस्वीरों के जरिए किस तरह से अब तमाम नेता इन किसान परिवारों के घर पहुंच रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अलाउद्दीन, आज अखिलेश बहराइच जाने वाले हैं, किन परिवारों के साथ इनकी मुलाकात होगी और कब पहुंच रहे हैं बहराइच? देर रात 10:30 बजे वो लखीमपुर खीरी से लौटे हैं और आज 9:30 से 10 बजे के बीच में वो बहराइच के लिए रवाना हो रहे हैं। जो उनका निजी आवास है विक्रमादित्य मार्ग पर लखनऊ में, वहाँ पर न्यूज़ 18 की टीम है ग्राउंड जीरो पर। आज जो है 2 मुलाकातें उनकी हैं। वो करीब 9:30-10 बजे के बीच में जब निकलेंगे तो पहले जो मृतक किसान है जिनका ताल्लुक नानपारा से है, तो 1 बजे दोपहर में शेड्यूल टाइम उनका नानपारे का है, जबकि दूसरा जो कार्यक्रम है, दूसरे जो मृतक किसान हैं उनके घर पर वो 1:45 पर जाएंगे। फिलहाल उन्होंने जो बातें दोहराई थी लखीमपुर खीरी में, जिसमें उन्होंने कहा था कि मृतक परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए, तो एक खास पॉलिटिकल और बात जो कल आई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको 2 करोड़ नहीं देगी तो जब उनकी सरकार बनेगी तब उन किसानों को, मृतक परिवार के लोगों को 2 करोड़ रुपया देंगे। आज उसी बात को एक बार फिर से वो बहराइच में जाकर के कहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो शेड्यूल कार्यक्रम आज का है वो वहां पहुंचने का 1 बजे का है और लखनऊ से 9:30 से लेकर के 10 बजे के बीच में वो यहां से रवाना होंगे, जहां पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है उनके निजी आवास पर। यहीं से उनको निकलना है। फिलहाल तैयारियां यहां पर चल रही हैं। फ्लीट की गाड़ियां हालांकि अभी नहीं आई हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनकी
के आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। ठीक है अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नोएडा से खबर आ रही है, सुपरटेक एमरल्ड ट्विन टावर केस में विजिलेंस ने दर्ज की है एफआईआर। एसआईटी जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। 3 रिटायर्ड आईएएस समेत 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा के 3 तत्कालीन सीईओ के खिलाफ भी एफआईआर है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एमरल्ड ट्विन टावर को लेकर जो सुपरटेक का है उस केस में, अब ट्विन टावर केस में विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है। एसआईटी जांच के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें बताया जा रहा है 3 रिटायर्ड आईएएस समेत 30 लोगों पर यह एफआईआर है। नोएडा के 3 तत्कालीन सीईओ भी इस एफआईआर की जद में आए हैं। तो बड़ी खबर है, जिस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, ट्विन टावर को गिराने की बात हुई, फिर इसको लेकर एसआईटी सरकार की तरफ से गठित हुई। अब यह बताया जा रहा है कि एसआईटी जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो उत्तर प्रदेश में 2022 के जंग से पहले गोरखपुर में आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सजेगा सबसे बड़ा सियासी मंच। एजेंडा पूर्वांचल में सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी दल के दिग्गज भी शामिल होंगे। आज सुबह 11:30 से न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देखिए एजेंडा पूर्वांचल। यूपी में 2022 की जंग का सबसे बड़ा मंच, एजेंडा पूर्वांचल। गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर में न्यूज 18 पर सजेगा सबसे बड़ा सियासी मंच। एजेंडा पूर्वांचल में देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा इंटरव्यू। प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ 24 करोड़ जनता के सामने 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और जनता के सामने भविष्य का रोड मैप बताएंगे। वहीं एजेंडा पूर्वांचल में सत्ता पक्ष के तमाम दिग्गजों के साथ विपक्षी दल के दिग्गज भी होंगे शामिल। पूर्वांचल कितना सेहतमंद, 2022 का शंखनाद, छोटे दल करेंगे बड़ा कमाल। सुरताल, सियासत कितनी फिल्मी, माफिया से मिली मुक्ति। एजेंडा पूर्वांचल में छोड़े जाएंगे बयानों की तीर। प्रदेश की सियासत का सरताज वही होगा जो पूर्वांचल की 164 सीटों पर अपना दबदबा कायम रखेगा। तो आज सुबह 11:30 से देखिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एजेंडा पूर्वांचल। दौरान ई रिक्शा से लगा करंट, बिसलपुर थाना क्षेत्र की घटना।